हेलो। मैं रेखा खन्ना। आइए आज आपको बताती हूँ कि कायदा किसे कहते हैं या कायदा क्या होता है। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है, कायदा यानी कि तमीज से रहना, कायदे से रहना, मर्यादित रहना, जो हमारी आम भाषा में होता है। कहते हैं ना, कायदे से रहो, तमीज से रहो। तो वैसा ही हम इसमें समझ सकते हैं कि जब तबले पर कायदा बजाया जाता है तो उससे विद्यार्थी, उसका हाथ मंझ जाता है, बहुत अभ्यास में आ जाता है और धीरे धीरे कायदे का आगे चल के थोड़ा कठिनता से उसको, जैसे जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ता है, सरलता से कठिनता की ओर कायदे बढ़ते हैं उसके, उसका हाथ तैयार होता है, उसका हाथ कायदे में आ जाता है, जिससे वो आगे चलकर कठिन कठिन गत्ते, टुकड़े, परन आदि को बहुत सरलता से बजा लेता है। ये तो हुई आम बात। अब जो लिखने वाली बात हुई वो ये है कि कायदा तबला वादन की विशेष रचना है। यह अरबी भाषा के शब्द कैद से बना है, जिसका अर्थ है बंधन या अवरोध। अर्थात जब तबले के वर्णों से ऐसे छंद की रचना की जाती है जिसके बजाने से हाथ तैयार होता है, अर्थात कायदे में आता है, उसे कायदा कहते हैं। कायदे को बजाने से विद्यार्थी सोलो वादन या स्वतंत्र वादन के लिए तैयार होता है। इसके बाद कायदे को पहले विलंबित लय में तैयार करते हैं, फिर उसकी दुगुन करते हैं, उसकी चौगुन करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, धीरे धीरे तबले के सभी वर्ण तैयार होने लग जाते हैं, जो हमारे 10 वर्ण हैं तैयार होने लगते हैं और हम आगे चलकर तरह तरह के टुकड़े, गत, परन आदि सरलता पूर्वक बजा पाते हैं। कायदे की रचना करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कायदा तबले की उन्हीं तालों में बनाया जाता है या बजाया जाता है जिनमें सोलो वादन या स्वतंत्र वादन किया जा सके। जैसे झप ताल, एक ताल, तीन ताल आदि। दूसरा, कायदा जिस ताल में बनाया जाए या बनाया जाता है, उस ताल की ताली, खाली व उसका स्वरूप उस कायदे में स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 ताल में बना रहे हैं या झप ताल में बना रहे हैं, तो इन तालों के जो विभाग हैं, जो ताली खाली है, जो इनका वजन है, वो कायदे की रचना करते समय दिखाई पड़ना चाहिए कायदे में। तीसरा, कायदे को बनाते समय इसके 2 भाग बनाए जाते हैं, इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो भरी का भाग, दूसरा खाली का भाग। 2 भाग में होता है ये। फिर कायदे की रचना ऐसे बोलों की होनी चाहिए या ऐसे बोलों से की जाती है, ऐसे वर्णों से की जाती है जिन्हें उलट पुलट कर बजाया जा सके सरलता पूर्वक, यानी कि कायदे का विस्तार आसानी से किया जा सके, सुंदरता पूर्वक किया जा सके। पांचवा, कायदा 1 से 2 आवर्तन तक बनाया जाता है या 1 से 2 आवर्तन तक ही इसकी रचना सुंदर लगती है। फिर जो प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं, उनके कायदों की रचना थोड़ा सरल होती है, सरल वर्णों की होती है। फिर धीरे धीरे ये कठिन वर्णों से तैयार किया जाने लगता है, यानी कि कायदे हमेशा एक से नहीं होते, सरलता से कठिनता की ओर चलते हैं। तो ये तो हो गई कायदे की रचना करने की बात। अब इसको बजाने का तरीका क्या होता है। तो कायदा प्रारंभ करने के लिए पहले हम जिस ताल में उस कायदे को बजा रहे हैं, हम उस ताल का ठेका बजाते हैं। फिर
कायदे को अपने पसंद की बराबर की ले लेते हैं कि जहाँ तक हम उसको तेज चला सकें उस हिसाब से हम बराबर की ले लेते हैं। फिर उस कायदे को दुगुन में उसका प्रदर्शन करते हैं, फिर उसका चौगुन में प्रदर्शन करते हैं, यानी कि बराबर की लय, फिर उसकी दुगनी, फिर उसकी दुगनी द्रुत लय में बजाकर हम उसका कायदे का प्रदर्शन करते हैं। फिर उसी द्रुत लय में या चौगुन की लय में हम कायदे के पलटों को बजाते हैं, यानी कि कायदे का विस्तार करके दिखाते हैं, अनेक प्रकार के पलटे बजाते हैं, जिससे विद्यार्थी के या कलाकार के हाथ की तैयारी दिखाई पड़ती है। और अंत में कायदे से ही जुड़ी हुई, कायदे के ही वर्णों को लेकर सुंदर सी तिहाई बजाई जाती है और कायदे का समापन किया जाता है। अब उदाहरण की बात करें तो जो जो आपने सीखा है आप उन कायदों का उदाहरण दे सकते हैं। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपने कोई कायदा तो सीखा ही है, तो आप उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। और वैसे मैं प्रारंभिक उदाहरण दे रही हूँ 3 ताल का। धा धा तिट्टे धा धा तूना, ता ता तिट्टे धा धा तूना। तो अभी धा धा तिट्टे धा धा तूना, इसका ये पहला भाग भरी का हो गया, और दूसरा ताता तिट्टे धाधा तूना ये खाली का भाग हो गया। तो अभी ताता तिट्टे धाधा तूना क्यों हुआ, कि जब हम पलटे के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, काली वाली बेल बजा लें, कमेंट जरूर डालें अच्छा लगता है, हेलो मैम, थैंक यू मैम, या कुछ भी, या कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप लिखें। और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।